दादीसा का खुलासा, पुकी की पहचान और मायरा की साजिश। एक तूफानी मोड़। शाम का वक्त था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। गोयनका हवेली की पुरानी दीवारें जैसे किसी रहस्य की साक्षी बनने को तैयार थीं। हाल में अभीरा खड़ी थी, हाथ में पुकी की वही पुरानी फ्रॉक, आंखों में हजार सवाल। दादीसा ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। यह तुम्हारी पुकी नहीं है, अभीरा। दादीसा की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में अडिगता थी। इसे गौर से देखो। इसमें ना तो अरमान की झलक है और ना ही तुम्हारी। अभीरा ने झटका खाया, आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सालों बाद, जब वह अपनी खोई हुई बेटी को पाने के इतने करीब थी, तो ये कौन सा खेल चल रहा था? लेकिन ये कपड़े, यह फ्रॉक तो वही है जो मैंने पुकी के दूसरे जन्मदिन पर खुद सिलवाई थी, अभीरा बुदबुदाई। उसके हाथ कांप रहे थे। ये मेरी पुकी की चीजें हैं। फिर यह कैसे मुमकिन है? पास खड़ी वह औरत, जो खुद को पुकी की मॉम बता रही थी, उसकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान थी। आपको क्या लगता है, मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने कहा, मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल की डिलीवरी रिपोर्ट तक है। ये बच्ची मेरी है। और अगर यह तुम्हारी है, तो फिर तुम अब तक कहाँ थीं? दादीसा ने गरजती हुई आवाज में पूछा। अचानक अभीरा की जिंदगी में क्यों लौटीं? वह औरत थोड़ी घबरा गई। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं गरीबी में थी, मजबूरी में पुकी को हॉस्टल में डालना पड़ा। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी को कोई और पहचान के साथ अपना बता रहा है, तो मैं उसे लेने चली आई। बात में कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दादीसा ने नौकर को बुलाया और कहा, वो अलमारी से उस पुरानी लाल फाइल को लाओ। हाँ, वही जो अरमान की रिपोर्ट्स के साथ रखी थी। फाइल लाकर दादीसा ने सबके सामने एक पन्ना खोला। ये देखो, उन्होंने कहा, ये पुकी की असली डीएनए रिपोर्ट है, जो मैंने चुपचाप अरमान और पुकी के बालों से करवाई थी। और इसका रिजल्ट साफ कहता है कि ये बच्ची अरमान की बेटी नहीं है। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। अभीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या क्या मतलब? उसकी सांसें तेज हो गईं। दादीसा की आंखें अब नमी से भरी थीं। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब सच सामने लाना जरूरी है। तुम्हारी असली पुकी कोई और है। और वो कौन है? दादीसा, अभीरा चीख पड़ी। दादीसा ने नजरें झुका लीं। वो मायरा नहीं। कमरे में गूंजती एक और आवाज ने सबका ध्यान खींचा। वो मायरा थी, जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, चेहरे पर क्रोध, आंखों में आंसू और होठों पर झूठी मुस्कान। आप झूठ बोल रही हैं, दादीसा, मायरा चीख रही थी। मैं कोई पुकी नहीं हूँ। मैं मायरा हूँ, गीतांजलि की बेटी हूँ। और मैं अभीरा से नफरत करती हूँ। वो हर बार मेरे सामने मेरी माँ बनकर आती है। वो मुझे छीनना चाहती है। अब सारे रहस्य खुलने लगे। दरअसल मायरा को बचपन में किडनैप कर लिया गया था, लेकिन वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि पुकी की तथाकथित मॉम थी, जो कभी गोयनका हवेली की नौकरानी थी। उसे जब पता चला कि पुकी अरमान की बेटी है और उसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तब उसने अपनी बेटी को पुकी की जगह खड़ा करने की साजिश रची। मायरा को छोटेपन से ही यकीन दिलाया गया कि वो अनाथ है और ये महिला ही उसकी माँ है। उसे नफरत सिखाई गई, खासकर अभीरा से। और अब, इतने सालों बाद, उसे जबरन पुकी बनाकर वापस लाया गया, ताकि प्रॉपर्टी हथियाई जा सके। मैं तो बस माँ को खुश करना चाहती थी। मायरा रोती रही। मुझे नहीं पता था कि मेरी असल पहचान छुपाई जा रही है। अभीरा स्तब्ध थी। वो लड़की, जिससे वो अब तक दुश्मनी मानती थी, वही उसकी खोई हुई बेटी निकली। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। दादीसा ने अचानक कहा, ये सब तो बस एक परत थी। असली दुश्मन कोई और। सभी चौंक गए। कौन? अभीरा ने पूछा। वो शख्स जिसने पुकी की डीएनए रिपोर्ट बदली, हॉस्पिटल की फाइलें गायब कीं और तुम्हारे पति अरमान को एक्सीडेंट में मारा। वो है अनुज, तुम्हारा सौतेला चाचा। क्या? ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अनुज ने अपने भाई की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए यह साजिश रची, दादीसा ने बताया। उसने पहले अरमान का ट्रैक एक्सीडेंट करवा दिया, फिर पुकी को गायब कराया और फिर अपनी पुरानी नौकरानी को पैसे देकर मायरा को पुकी बनवाया।
ताकि वह वारिसी के नाम पर सब कुछ अपने नाम कर सके। वो अब भी कहीं आसपास है, दादी सा बोली, और हमें उससे सावधान रहना होगा। अभीरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। जिस बेटी को उसने सालों से खोया समझा, वो उसकी आंखों के सामने खड़ी थी, लेकिन दुश्मनी के नाम पर। और जिस इंसान पर वो भरोसा करती थी, वो उसकी तबाही का मास्टरमाइंड निकला। अभीरा ने मायरा के पास जाकर उसका हाथ थामा। तुम मेरी बेटी हो, उसने कहा, चाहे किसी ने भी तुम्हें क्या समझाया हो। लेकिन एक माँ की ममता को कोई मिटा नहीं सकता। मायरा कांप गई। उसने पहली बार खुद को किसी के गले लगते पाया, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी। लेकिन इसी गले लगने के पल में हवेली के बाहर से एक गोली की आवाज आई। धायम! सभी चौंक गए। एक नौकर भागता हुआ अंदर आया। दादी सा, अनुज जी ने हवेली में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तो ये सब खत्म हो गया? अभीरा ने कांपते हुए पूछा। नहीं, दादीसा ने कहा, खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या अनुज अब जेल से भागकर गोयनका हवेली को फिर से निशाना बनाएगा? क्या मायरा अब अपनी असली पहचान स्वीकार कर पाएगी? और क्या पुकी की असली मॉम भी कोई और निकलेगी? इस जबरदस्त मोड़ के बाद अब यह रिश्ता क्या कहलाता है में शुरू होगा एक नया अध्याय, जिसमें मां बेटी का पुनर्मिलन, दुश्मनों से बदला और पुरानी साजिशों का खुलासा देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है? क्या अभीरा और मायरा एक नई शुरुआत कर पाएंगी? और क्या गोयनका हवेली में फिर से शांति लौटेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और टेलीविज़न की ऐसी ही सबसे तेज़ और गहराई भरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।